कई साल पुरानी बात है। रोहनपुर के घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम टिंकू लोमड़ी था। वो बहुत ही मकार और लालची थी। वो अक्सर जंगल में घूमती रहती और मौके मिलाते ही किसी छोटे जानवर को अपना शिकार बना लेती थी। लो भाई, सुबह हो गई। अब रोज की तरह जंगल में निकलना पड़ेगा और खाने की तलाश करनी होगी। मैं तो इस रोज रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आज देखते हैं कौन सा बेवकूफ मेरे जाल में फंसने वाला है। कल तो वह खरगोश मेरी बातों में बड़ी आसानी से आ गया था और मेरा शिकार बन गया था। अगर आज भी ऐसा ही कोई नादान जानवर मिल जाए तो मजा आ जाए। ये कहते हुए टिंकू लोमड़ी जंगल की तरफ चली गई और इधर उधर घूमकर शिकार ढूंढने लगी। काफी देर तक जंगल में घूमने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला तो वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आज तो मैंने पूरा जंगल छान मारा लेकिन एक भी शिकार नजर नहीं आया। आखिर आज सारे जानवर कहाँ गायब हो गए हैं? लगता है मेरे आने की खबर उन्हें पहले ही हो गई है और सब अपने अपने बलों में छिप गए हैं। लेकिन वो मुझसे कब तक बचेंगे? मेरा नाम टिंकू लोमड़ी है। मेरी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अचानक टिंकू लोमड़ी की नजर दरिया के किनारे खड़े एक मोटे ताजा बकरे पर पड़ी जो आराम से हरी हरी घास खा रहा था। बकरे को देखते ही लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वाह, आज तो किस्मत खुद चलकर मेरे पास आ गई है। मैं तो वैसे भी आज बकरे का गोश्त खाने का सोच रही थी। ये बकरा तो बड़ा मोटा ताजा है। इसका गोश्त कई दिनों तक मेरे काम आएगा। टिंकू, अब देर मत कर, जल्दी से उसे अपनी मीठी बातों में फंसा ले। अगर ये बकरा हाथ से निकल गया तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सोचकर टिंकू लोमड़ी धीरे धीरे बकरे के पास चली गई और उससे बातें करने लगी। ओ राजू बकरा भाई, तुम ये खशक और बेमजा घास खाकर बोर नहीं होते? क्यों लोमड़ी बहन, ऐसी क्या बात है? मैं अभी पास वाले जंगल से आ रही हूँ। वहाँ की घास बहुत ही नरम और मजेदार है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर खुद देख सकते हो। क्या वाकई वहाँ इतनी अच्छी घास है? बिल्कुल। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। लोमड़ी की मीठी मीठी बातें सुनकर राजू बकरा धीरे धीरे उसकी बातों में आ गया। अगर ऐसी बात है लोमड़ी बहन तो फिर मुझे भी वो जगह दिखाओ। अगर वाकई वहाँ इतनी मजेदार घास है तो मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। बकरे की ये बात सुनकर टिंकू लोमड़ी दिल ही दिल में बहुत खुश हुई क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। टिंकू लोमड़ी बकरे को अपने साथ लेकर एक सुनसान और घने जंगल की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गए। लोमड़ी बहन, वो मजेदार घास कहाँ है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। जल्दी मुझे उस जगह पर ले चलो। जैसे ही वो दोनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे तो लोमड़ी का अंदाज ही बदल गया। अरे बेवकूफ बकरे, तुम तो वाकई बहुत नादान निकले। तुम मेरी मीठी मीठी बातों में बड़ी आसानी से आ गए। मैंने तुम्हें सिर्फ धोखा दिया था। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। ये कहते ही टिंकू लोमड़ी ने बकरे पर हमला कर दिया और उसे मारकर खाने लगी। आज तो मजा ही आ गया। मानना पड़ेगा, बकरे का गोश्त वाकई बहुत मजेदार होता है। काफी दिनों बाद ऐसा अच्छा खाना मिला है। इसी तरह वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे जंगल में छोटे जानवरों की कमी होने लगी। अब हालात ये हो गया कि टिंकू लोमड़ी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था और वो भूख से मरने के करीब पहुंच गई। एक दिन सुबह सवेरे टिंकू लोमड़ी फिर से शिकार की तलाश में जंगल में निकल पड़ी और इधर उधर घूमने लगी। लेकिन इस दिन भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई मगर खाने के लिए कुछ न मिला। आखिरकार थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। ए ऊपर वाले, तेरा खेल भी अजीब है। अगर यही हाल रहा तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। लगता है अब मुझे ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। 2 दिन होने वाले हैं, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये सोचकर टिंकू लोमड़ी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल गई। चलते चलते वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गई जहां शेर सुल्तान की हुकूमत थी। टिंकू लोमड़ी इस जंगल में छिप छिप कर रहने लगी और किसी तरह उसके दिन गुजरने लगे। एक दिन अचानक इसका सामना शेर सुल्तान से हो गया। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैंने तुम्हें उस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। शेर की बात सुनकर टिंकू लोमड़ी थोड़ी घबरा गई और जल्दी में घबराहट से जवाब देने लगी। अरे मैं तो यमलोक से आया हूँ। मुझे उस जंगल का रक्षा लेने के लिए भेजा गया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर तुम्हें मालूम नहीं तो सुन लो। मैं उस जंगल का बादशाह हूँ और अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की
तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझ गए? शेर की ये बात सुनकर टिंकू लोमड़ी बहुत ज्यादा डर गई और फौरन झुककर माफी मांगने लगी। हुजूर, इस छोटे लोमड़ी का सलाम कबूल करें। मैं बहुत दूर के जंगल से यहाँ आया हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था कि आप बहुत मेहरबान और इंसाफ पसंद हैं। अपनी तारीफ सुनकर शेर सुल्तान बहुत खुश हो गया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम टिंकू है। सुन लो टिंकू, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। तुम यहाँ रह सकते हो और आज से तुम मेरे वजीर महामंत्री हो। अब से तुम मेरे साथ मिलकर इस जंगल का इंतजाम संभालोगे। शेर की ये बात सुनकर टिंकू लोमड़ी दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी ईमानदारी से आपके इंसाफ करूंगा और जंगल का काम अच्छी तरह संभालूंगा। इस तरह टिंकू लोमड़ी शेर सुल्तान का वजीर बन गई। शेर सुल्तान ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि लोमड़ी अब उसकी वजीर है। अब टिंकू लोमड़ी जंगल के तमाम काम संभालने लगी और बड़ी ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करने लगी। एक दिन 100 तस्वीरें जंगल की अदालत में एक मामला आया। हुजूर, सच कहूं तो आप बादशाह कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या कहा तुमने? तुमने इस जंगल के बादशाह को बैल कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जी हाँ, मैंने आपको बेअक्ल कहा है क्योंकि आपने एक हमला गाय को सजाए मौत दे दी। आप अच्छी तरह जानते थे कि इस गाय के पीठ में एक बच्चा भी है, फिर भी आपने उसे मौत की सजा सुना दी। यह इंसाफ नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। टिंकू, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं तुम्हें वज़ारात के अहदे से हटा भी सकता हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं। वैसे भी मुझे आप जैसे जालिम और नाइंसाफ बादशाह के साथ काम करने का कोई शौक नहीं है। जो बादशाह सही तरीके से इंसाफ भी न कर सके, इसके साथ रहकर मैं भी उसके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता। इससे बेहतर यही होगा कि मैं खुद ही अपने वजीर आजम के अहदे से उस्ताफी दे दूं। हाँ, मुझे भी तुम जैसे बेकार लोमड़ी को अपना वजीर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपने बादशाह की इज्जत करना न जानता हो, वो उस अहदे के लायक नहीं होता। और ये भी याद रखो, तुम ही मेरे पास रोते गड़गड़ाते हुए आए थे, कई दिनों से भूखे मर रहे थे। तब मुझे तुम पर तरस आया और मैंने तुम्हें अपना वजीर बना दिया। और आज तुम मुझे ही बेअक्ल कह रहे हो। अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रख सकता। मैं अभी इसी वक्त आपका वजीर आजम का अहदा छोड़ कर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरे जंगल में हंगामा मच गया। सभी जानवर हैरान थे कि बादशाह और उसका वजीर आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। इसी दौरान जंगल का बुजुर्ग वजीर हाथी वहां पहुंच गया। बोले, क्या बात है महाराज, आप अपने वजीर आजम पर इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? वजीर जी, आप खुद ही उनसे पूछ लें। महामंत्री जी, आप ही बताएं, आखिर आप दोनों के दरमियान क्या मामला है? आप दोनों की लड़ाई की खबर तो अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। वजीर जी, उनका कहना है कि मैं एक बेकार लोमड़ी हूँ और ये भी कहते हैं कि मैं उनके पास भूखा प्यासा रोता हुआ आया था। तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझे वजीर बनाया था। इतनी बड़ी तना सुनकर मैं उनका वजीर बनकर नहीं रह सकता। महाराज, आपको अपने वजीर की उस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और वजीर जी, उन्होंने भी मुझे बेअल और बेवकूफ कहा है। आप ही बताएं, क्या एक वजीर को अपने बादशाह से उस तरह बात करनी चाहिए? महाराज, आपने उन्हें बेकार लोमड़ी कहा था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आपको बेअल बादशाह कह दिया। अब आप दोनों उस फिजूल बहस को खत्म करें और महामंत्री जी, आप भी अपना अहदा संभाले रखें, क्योंकि आप जैसे चालाक, तेज और समझदार वजीर उस जंगल में शायद ही कोई हो। हाथी की बात सुनकर कुछ देर के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वजीर जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। गुस्से में हम दोनों ही अपनी मर्यादा भूल गए थे। हुजूर, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे इस तरह आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यही समझदारी है। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक है टिंकू, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है, लेकिन याद रहे, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। अब मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। टिंकू लोमड़ी अब पहले से भी ज्यादा समझदारी से काम करने लगी। जंगल के जानवर भी उससे खुश रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें फिर से जागने लगीं। अगर मैं ऐसे ही ईमानदारी से काम करती रही
तो मुझे क्या फायदा? मुझे तो अपनी चालाकी से ही कुछ बड़ा करना होगा। एक दिन टिंकू लोमड़ी ने कुछ छोटे जानवरों को बात में फंसाना शुरू किया। अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगे तो मैं तुम्हारा नाम महाराज के सामने अच्छा कर दूंगी। सच में? अगर ऐसा है तो हम जरूर देंगे। धीरे धीरे टिंकू लोमड़ी सभी जानवरों से अपना फायदा उठाने लगी। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवरों को शक होने लगा। मुझे लगता है टिंकू लोमड़ी फिर से पहले जैसी हो गई है। हाँ, वो हमसे झूठ बोलकर अपना फायदा उठा रही है। दोनों मिलकर शेर सुल्तान के पास पहुँचे। टिंकू, क्या ये सब सच है? नहीं महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये लोग मुझसे जलते हैं। ठीक है, हम खुद सच का पता लगाएंगे। कुछ दिनों तक शेर सुल्तान ने छुप कर सब देखा और आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। अगले दिन दरबार लगा। टिंकू लोमड़ी, तुमने फिर से अपनी चालाकी शुरू कर दी। हमने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। गलती एक बार माफ की जाती है, बार बार नहीं। आज से तुम वजीर के पद से हटाई जाती हो। महाराज, कृपा कीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है। टिंकू लोमड़ी उदास होकर जंगल छोड़ने लगी। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगी, अगर मैंने लालच और चालाकी छोड़ दी होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।